अब बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। आप भी जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स की क्या वैल्यूज है। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी बुक से सिलेबस आता है, एग्जाम वहीं से बनकर आता है। इवन एनसीईआरटी बुक्स में से लाइन की लाइन उठकर आती हैं। क्यों प्राइवेट स्कूल्स पहले बच्चों को एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं? क्यों एग्जाम के समय में या बोर्ड क्लासेस में एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड करते हैं? एनसीईआरटी बुक्स 10th क्लास तक की मात्र 350 रुपए में आ जाती हैं और आप पेरेंट्स ने दी भी होंगी, ली भी होंगी और आगे भी पे करेंगे कि 4th और 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे का फुल बुक्स और नोटबुक्स का पैकेज एटलीस्ट 5000 होता है। सोचो, हम लोग अपनी कितनी जेब कटवाने में लग रहे हैं, हम कितना ब्लाइंड होके बैठे हैं। जो अभियान हम आज चला रहे हैं ये तो हमको वर्षों पहले शुरू कर देना चाहिए था। सो पेरेंट्स, आप अवश्य सोचें और जानें। और हमने जो ये अभियान, ये मुहिम को शुरू किया है, हमको इसमें खरे उतरना है, डटे रहना है। अगर हम इस पर डटे रहेंगे तो अवश्य एक दिन सफल होंगे। होता क्या है, हमने लास्ट ईयर भी फीस के मामले में ग्रुप बनाया था। लोग कुछ दिन तो एक्टिव रहते हैं, 15-20 दिन, फिर क्विट कर जाते हैं और उस मुद्दे को वहीं की वहीं दबा दिया जाता है और स्कूल वालों की अपनी मोनोपोली फिर शुरू हो जाती है। सो डियर पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि डटे रहना। डटे रहोगे तो अवश्य एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी, हटने से कुछ नहीं मिलेगा। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ही करेंगे, पेरेंट्स ही करेंगे, स्कूल वाले नहीं करेंगे। बच्चा हमारा है, बच्चे को एजुकेशन हमको दिलानी है, पाथ हमको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि तुम एक ही पाथ पर चलकर सक्सेसफुल बनोगे, आपको एक ही रास्ते पर मिलकर सफलता मिलेगी। वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। यारो, जहां आप चाहो वहां रास्ता बना सकते हो, बशर्ते कि हमारे बच्चे की एजुकेशन से खिलवाड़ ना हो। और ऐसा नहीं है कि स्कूल जाकर ही हमारा बच्चा एजुकेटेड होगा। मानती हूं स्कूल बेस है, भेजा भी जाएगा बच्चों को, लेकिन अभी जो समय चल रहा है, कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, आप इस समय को समझें कि हमें इस समय के अंदर ज्यादा भी खर्च नहीं करना और बच्चे की एजुकेशन का भी नुकसान नहीं करना। सीबीएसई बोर्ड ने भी यहां तक कि होम स्कूलिंग को यार अप्रूव कर दिया है। होम स्कूलिंग के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं कि बच्चे को होम स्कूलिंग कराई जाए। अभी 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस का जो बताने जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। होता क्या है कि जूम ऐप के जरिए बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। टीचर पढ़ा रहा है स्क्रीन पर, बच्चा सामने बैठकर देख रहा है। ओनली लिसन, ओनली लिसन। कई बार वो बोरियत भी फील करता है, वो फिजिकली अटेंटिव है पर मेंटली अटेंटिव नहीं है। तो ध्यान दे पेरेंट्स, ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस भी आए हुए हैं। आप किसी भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से अपने बच्चे को होम स्कूलिंग कराएं। मींस एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको फीड कर दिया जाता है किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल में। वैसे क्या हमारा बच्चा मोबाइल नहीं यूज करता है? स्कूल की ऑनलाइन में और किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में अंतर यह है कि स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे को अटेंटिव होकर बैठना पड़ता है और जरूरी नहीं कि बच्चे को समझ आ रहा है या जरूरी नहीं कि सभी बच्चे अटेंड कर रहे हैं। हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अगर रामायण महाभारत की बात करी जाए तो हमने बुक्स में से पढ़ाई गई स्कूलों में, कितना याद रहती है। और एक हम बच्चे को वो टीवी पे, एलईडी पे, मोबाइल, लैपटॉप किसी में भी दिखाएं, बिकॉज क्योंकि विजुअलाइज हो रहा है, सारा विजुअलाइज होके बच्चे को दिखाया जा रहा है। बिन समझाए, बिन बताए बच्चा हर स्टोरी याद रखता है, अगर विजुअलाइज करके पढ़ाई की जा रही है तो। बच्चे को होम स्कूलिंग कराएं। मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, सॉल्यूशन हम ही पेरेंट्स के पास है, हम ही निकालेंगे इस रास्ते का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जितना बच्चा सेल्फ स्टडी में इन्वॉल्व होगा, जितना बच्चा सेल्फ करेगा किसी भी काम को, उसके ऊपर उतना ही इन्वॉल्व होगा, उसमें उतना ही घुसेगा, उतना ही एनालिसिस करेगा और बच्चे की नॉलेज में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और बच्चे की नॉलेज जबरदस्त तरीके से इंक्रीज करती है। आप देखें, आजमा के देखें, किसी भी बच्चे को सेल्फ स्टडी कराएं। सेल्फ स्टडी मस्ट। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है, क्लासेस केवल अटेंड करता है, बच्चे का टाइम किल होता है। सो डियर पेरेंट्स,
आप फोकस करें कि हम हमारे बच्चे की एजुकेशन को किस तरह बरकरार बनाए रखें इस कोविड-19 के दौर में। ठीक है, हमने अभियान चलाया है, नो स्कूल नो फीस का जो हमने मूवमेंट छेड़ा है, इस पे तो हमको खरे उतरना ही है, लेकिन पैरेलली हमें अपने बच्चे की एजुकेशन पर फुल फोकस करके रखना है। फिर भी मदर को एक मेहनत करानी पड़ती है घर में। आज भी ऑनलाइन सिलेबस दे देते हैं कुछ स्कूल्स बच्चों का, मेहनत तो हम लोग ही कर रहे हैं ना। वो तो होमवर्क दे देते हैं 2 पेजेस का 3 पेजेस का प्राइमरी क्लासेस में, मदर को आज भी 3-3 घंटे बैठ के बच्चे का वर्क कंप्लीट कराया जा रहा है और स्कूल को रिकॉर्ड भेजा जा रहा है। मेहनत तो मदर को ही करनी पड़ती है, समझें। एज ए मदर, एज ए पेरेंट, हमने जो ये अभियान चलाया है, हम सभी जो इस अभियान के अंतर्गत शामिल हैं, तो मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूं पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन से बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, बच्चे की एजुकेशन को बिल्कुल भी नुकसान ना होने दें। आज के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में तो इतना मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ने जबरदस्त तरीके से एजुकेशन को सस्ता कर दिया है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस महंगे भी हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी डिस्काउंट पे ऑनलाइन एजुकेशन को सस्ता। ऑनलाइन एजुकेशन मींस कि ऑनलाइन ट्यूशन भी समझो तो केवल एक सॉफ्टवेयर, होल मटेरियल का, पूरे साल भर का बच्चे का पूरे सिलेबस का कंटेंट होता है, जिसको हम अपने बच्चे को किसी भी गैजेट्स के थ्रू पढ़ाते हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। ये तो एक लंबा अभियान है, ना जाने कब तक चलेगा, इसका फैसला हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अभियान जब बंद होगा हम उसके बाद अपने बच्चे की पढ़ाई शुरू करेंगे। फोकस करो आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर। हमारे पास बहुत रास्ते हैं, जरूरी नहीं कि हम जिस स्कूल में ऑलरेडी हमारा बच्चा है उसी में ही हम अपने बच्चे को एडमिट करें। अगर हमारा बच्चा टैलेंटेड है, अगर हमारे बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तो फर्दरली वी कैन टेक admission in any school at the last of the session, because our child is able to complete his syllabus. So dear parents, अगर हमारा बच्चा टैलेंटेड है, सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, तो साल के अंत में हम किसी भी स्कूल में हम उसको एडमिशन दिलवा सकते हैं। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं लेता है, नहीं देता है, तो गवर्नमेंट ने हमको फैसिलिटीज अवेलेबल कराई हुई है यार। कदम कदम पर, गांव में, शहर में, ना जाने कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं। हम अपने बच्चे को वहां एडमिशन दिला देंगे, साल तो बचेगा ना। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे का साल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे हाथ में अपने बच्चे का साल बचाना, अपने बच्चे की एजुकेशन को कंप्लीट कराना, सिलेबस कंप्लीट कराना। सो फ्रेंड्स, हम सभी पेरेंट्स ने आज इकट्ठा होकर नो स्कूल नो फीस का जो अभियान चलाया है, और मुहिम बड़ी तेजी पर है नो स्कूल नो फीस की, तो हम इस पर डटे रहेंगे, लेकिन बच्चे की एजुकेशन पर भी अवश्य ध्यान देंगे। थैंक यू।